जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जोन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 का एग्जाम देने वाले हैं तो आज हम सामान्य ज्ञान से 111 प्रश्न शामिल किए हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप लोग सेशन में अंत तक बने रहेगा, एक एक प्रश्न आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। कौन से विदेशी देश ने सबसे पहले भारत के साथ व्यापार किया था? तो पुर्तगाल इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत की संविधान सभा ने किस वर्ष में कामकाज प्रारंभ किया? तो 1946 में प्रारंभ किया था, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, पायरिया मानव शरीर के कौन से अंग को प्रभावित करता है? तो दांत और मसूड़ों को प्रभावित करता है पायरिया, ध्यान रखना है। भारत के सबसे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन। कौन? तो भारत के सबसे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त से सुकुमार सेन। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति के लिए कौन उत्तरदायी है? तो राष्ट्रपति इसका राइट आंसर है। भारतीय रुपए के प्रतीक को डिजाइन करने का श्रेय किसको जाता है? तो डॉक्टर उदय कुमार को। किसे? तो भारतीय रुपए के प्रतीक को डिजाइन करने का श्रेय किसे जाता है? तो डॉक्टर उदय कुमार को जाता है, ध्यान रखना है। भारत में नल सरोवर पक्षी विहार किस राज्य में है? तो भारत में नल सरोवर पक्षी विहार गुजरात में है। किस राज्य में है? तो गुजरात में है। भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय सुशासन का पिता कहा गया है? किसे कहा गया है स्थानीय सुशासन का पिता? तो रिपन को कहा गया है, ध्यान रखना है। भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929 में पारित किया गया। कब पारित किया गया? तो 1929 में। किस राज्य में गोचा महोत्सव मनाया जाता है? बात कर ले गोचा महोत्सव की, तो गोचा महोत्सव छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। किस राज्य में? तो छत्तीसगढ़ में। चींटी के डंक में प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है? तो चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मेथिनोइक अम्ल पाया जाता है, ध्यान रखना। चींटी के डंक में प्राकृतिक रूप से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मेथिनोइक अम्ल। अगला प्रश्न है, हिमालय और शिवालिक के बीच स्थित घाटी को क्या कहते हैं? तो दून कहते हैं। क्या कहते हैं? तो दून कहते हैं। किस भौतिक राशि की एसआई इकाई वही है जो कार्य की है? तो ऊर्जा इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, शहरी क्षेत्रों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो शिक्षित बेरोजगारी। किस प्रकार की बेरोजगारी? तो शिक्षित बेरोजगारी। लूर भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो हरियाणा का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस फसल को उगने में लगभग 1 वर्ष का समय लगता है? तो गन्ना का, ध्यान रखना। गन्ने की फसल को उगने में लगभग 1 वर्ष का समय लगता है। खानवा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो बाबर और राणा सांगा के बीच। अगला प्रश्न है, किस नदी को उसके उद्गम स्थल पर भागीरथी के नाम से भी जाना जाता है? तो गंगा नदी को। अगला प्रश्न है, भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित किस अधिनियम ने भारतीय परिषद को समाप्त कर दिया? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 इसका सही उत्तर है। कैलाश खेर को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो पद्मश्री से। वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत, यहां पर आप गान की जगह गीत कर लीजिए, ध्यान रखना है। वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा। तो भारत की बात कर ले, भारत का राष्ट्रगान तो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है, जनगण मन, ये भी ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 22 है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो लीवर, जिसको यकृत भी बोलते हैं। बिहार राज्य की राजधानी कौन सी? आसान प्रश्न, सबको पता होगा, पटना। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 26 इसका सही उत्तर है। भारत में गन्ने का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। फेयरलेस गवर्नेंस पुस्तक की लेखिका कौन है? किरण बेदी के द्वारा फेयरलेस गवर्नेंस पुस्तक लिखा गया है, ध्यान रखिएगा। कथकली किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य? तो बात करें कथकली की तो ये केरल का। कथक यहां पर पूछ लेता तो उत्तर प्रदेश हो जाता, ध्यान रखिएगा। मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की आकृति कैसी थी? तो आयताकार थी। कैसी थी? तो मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की आकृति आयताकार थी। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार के तहत कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो 11 लाख रुपए। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित कहानी का नाम क्या है? तो काबुलीवाला हो जाएगा। अरुंधति राय किस पुस्तक की लेखिका है? तो गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। अरुंधति राय किस पुस्तक की लेखिका है? तो गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। भोजन का प्रमुख अंग क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट। क्या? तो भोजन का प्रमुख अंग हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है? तो कैप्सूल का आवरण स्टार्च का बना होता है। किसका? तो कैप्सूल का आवरण स्टार्च का बना होता है। अगला प्रश्न है, शहद का प्रमुख घटक है तो फ्रक्टोज। क्या? तो शहद का प्रमुख घटक हो जाएगा फ्रक्टोज। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है तो ग्लाइकोजन में। कहां पर? तो ग्लाइकोजन में। नेक्स्ट,
शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? तो प्रोटीन से होता है। किससे होता है? तो प्रोटीन से होता है। भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में काम किया है? तो जस्टिस एम हिदायतुल्लाह इसका सही उत्तर है। जनहित याचिका दायर की जा सकती है उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय दोनों में। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय के न्यायिक पुनरीक्षक कार्य का क्या अर्थ है? तो कानूनों की संवैधानिक वैधता का पुनरीक्षण करना। दोस्तों हमने वही प्रश्न लिए हैं जो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, आपके एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है। तो प्लीज आप लोग वीडियो को जरूर लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाना, क्योंकि जब तक आपका एग्जाम हो नहीं जाता तब तक हम आपके लिए वही प्रश्न लाएंगे जो आपके एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेंगे। तो प्लीज आप लोग भी सपोर्ट जरूर करें। उच्चतम न्यायालय को परामर्शदात्री बनाया गया है तो अनुच्छेद 143 में। किस अनुच्छेद में? तो 143 में। गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? तो कला एवं स्थापत्य के लिए। किसके लिए? तो गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था? तो कला एवं स्थापत्य के लिए। नेक्स्ट, अजंता की कलाकृतियां किससे संबंधित है? तो गुप्त काल से। किससे? तो गुप्त काल से। अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। नेक्स्ट, उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ उसका नाम क्या था? तो नालंदा विश्वविद्यालय था। क्या था? तो नालंदा विश्वविद्यालय। केंद्रीय जल विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है? खड़कवासला में। कहां पर? तो खड़कवासला में। मुद्रा पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। मुद्रा पावर प्लांट गुजरात में स्थित है। जय हिंद का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा जय हिंद का नारा दिया गया। किसने कहा था? किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में एक नए राज्य के गठन के लिए दिया गया है? तो अनुच्छेद 3 इसका सही उत्तर है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है? तो अनुच्छेद 15 सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जनसंख्या के किसी समूह में बोली जाने वाली भाषा को लेकर विशेष प्रावधान किए गए हैं? तो अनुच्छेद 347 इसका राइट आंसर है। भारत एक है तो भारत एक राज्यों का संघ है। किसका? तो भारत एक राज्यों का संघ है। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? तो 1953 में। कब? तो 1953 में। आजाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? तो भारत छोड़ो आंदोलन। ध्यान रखिएगा। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ? तो 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ। मोपला विद्रोह का नेता कौन था? तो मुसलियर था। कौन? तो मुसलियर था मोपला विद्रोह का नेता। पूछा जाए मोपला विद्रोह हुआ कब था? तो 1921 में केरल में हुआ था। ध्यान रखिएगा। भील सेवा मंडल की स्थापना किसने की? तो अमृतलाल विठल दास ने की। जम्मू से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर गुजरता है? तो बनिहाल दर्रे से। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में स्थित है नाथुला दर्रा। किस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है? तो तापी नदी। ध्यान रखिएगा। राजस्थानी विचारधारा की चित्रकला का आरंभिक मुख्य केंद्र कौन सा था? तो बूंदी था। दोस्तों मात्र एक वीडियो में और इतने फास्ट तरीके से रिवीजन आपका होगा, इसमें कोई भी टॉपिक आपका नहीं छूटने वाला है। कोई भी सब्जेक्ट हो, पॉलिटी, ज्योग्राफी और हिस्ट्री, कुछ नहीं बचने वाला। स्टैटिक हो, सबको हमने कवर करने की कोशिश की है। तो ध्यान रखना प्रश्न मिलेंगे यहां से आपके एग्जाम में, इसलिए आपको ध्यान से देखना है, तभी आपको फायदा होने वाला है। बिल्कुल भी जो है इसको बिल्कुल ध्यान से देखना है, थोड़ी भी आपको कंजूसी नहीं बरतनी है। ध्यान रखिएगा, तभी आप एग्जाम क्वालिफाई करेंगे। दरभंगा में बिहारी छात्र सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? तो अप्रैल 1940 में हुआ था। मोनालिसा क्या है? तो एक चित्र है। ध्यान रखिएगा। राजा रवि वर्मा कहाँ के महान चित्रकार थे? तो केरल के चित्रकार थे। कहाँ के? तो केरल के। चित्रकारी किसके शासनकाल के दौरान उच्चतम स्तर पर पहुंची? तो जहांगीर के। नेक्स्ट, मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली कौन सी ग्रंथि वाहिनी विहीन है? तो अंतःस्रावी ग्रंथि हो जाएगी। वाहिनी विहीन ग्रंथियों के श्रवण को क्या कहते हैं? हार्मोन कहते हैं। क्या कहते हैं? तो हार्मोन कहते हैं। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? पिट्यूटरी हो जाएगी। पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित है? तो मस्तिष्क में स्थित है। यह भी ध्यान रखना है। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? प्रमस्तिष्क है। क्या? तो प्रमस्तिष्क मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा भाग है। मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजन अपशिष्ट कौन सा है? तो यूरिया है। क्या है? तो यूरिया है। ध्यान रखिएगा। स्तनधारी किसमें यूरिया बनाते हैं? तो यकृत में। किसमें? तो यकृत में। मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो यूरोक्रोम के मौजूदगी के कारण मूत्र का पीला रोग होता है। मध्य प्रदेश में पीतमपुर किसके लिए जाना जाता है? तो पीतमपुर ऑटोमोबाइल के लिए जाना जाता है।
भारत में रासायनिक उर्वरकों के दो बड़े उपभोक्ता कौन से हैं? तो पंजाब और हरियाणा। क्या? तो भारत में रासायनिक उर्वरकों के दो बड़े उपभोक्ता कौन से हैं? पंजाब और हरियाणा। भारत में पूंजी प्रधान उद्योग का सर्वोत्तम उदाहरण है इस्पात उद्योग हो जाएगा। क्या? तो इस्पात उद्योग। समुद्र और तूफानों का महासागर कहाँ स्थित है? तो समुद्र और तूफानों का महासागर स्थित है चंद्रमा में। कहां पर? तो चंद्रमा में। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, सौरमंडल का वाहितम ग्रह कौन सा है? नेपच्यून हो जाएगा। कौन सा? तो नेपच्यून है सौरमंडल का वाहितम ग्रह। कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहलाता है? तो चंद्रमा। क्या? तो चंद्रमा जो है रात की रानी कहलाता है। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 81 है, आकाश का सबसे चमकदार तारा कौन सा है? तो सीरियस। क्या? तो आकाश का सबसे चमकदार तारा सीरियस हो जाएगा। हेली धूमकेतु का आवर्तकाल कितना होता है? तो हेली धूमकेतु का आवर्तकाल होता है 76 वर्ष। कितना? तो 76 वर्ष। नेक्स्ट, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसको कहा जाता है? तो प्रधानमंत्री को पेशवा कहा जाता है। मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? तो बालाजी विश्वनाथ को। किसे? तो मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? तो बालाजी विश्वनाथ को। नेक्स्ट, शिवाजी ने मुगलों की किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया? तो पुरंदर की संधि। किसे? तो पुरंदर की संधि। शिवाजी का राज्याभिषेक कहां हुआ था? तो रायगढ़ में। कहां पर? तो शिवाजी का राज्याभिषेक रायगढ़ में हुआ था। ध्यान रखिएगा। गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से। किससे? तो गांधी इरविन समझौता संबंधित है सविनय अवज्ञा आंदोलन से। काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? रामप्रसाद बिस्मिल। कौन? तो काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक थे रामप्रसाद बिस्मिल। नेक्स्ट, नमक सत्याग्रह प्रारंभ हुआ था तो वर्ष 1919 में। कब? तो वर्ष 1919 में नमक सत्याग्रह प्रारंभ हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां पर है हुआ? तो अमृतसर पंजाब में। कहां पर? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां पर हुआ? तो अमृतसर पंजाब में। पूछा जाए कब हुआ था तो यह भी ध्यान रखिएगा 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। ध्यान रखिए कब? तो 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? माउंटबेटन थे। कौन? तो माउंटबेटन। वेदों की ओर शरण लो, वेदों की ओर शरण लो, इस आदर्श वाक्य को किसने प्रतिपादित किया? तो वेदों की ओर शरण लो इस आदर्श वाक्य को प्रतिपादित किया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। किसने? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। संत कबीर किसके शिष्य थे? रामानंद के शिष्य थे संत कबीर। नेक्स्ट, संगीत सम्राट तानसेन के गुरु थे हरिदास। कौन? तो संगीत सम्राट तानसेन के गुरु थे हरिदास। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद का जन्म कहां हुआ था? मक्का में हुआ था। कहां पर? तो मक्का में। नेक्स्ट, किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था? किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था? तो अमीर खुसरो ने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था। अमीर खुसरो का जन्म हुआ था एटा में। कहां पर? तो अमीर खुसरो का जन्म हुआ था एटा में। 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो वित्त मंत्रालय के सचिव के। किसके? तो 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो वित्त मंत्रालय के सचिव को। किसने कहा था अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? तो एडम स्मिथ के द्वारा कहा गया था अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। नेक्स्ट, सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को कहते हैं तो निजीकरण। किसे? तो सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को कहते हैं निजीकरण। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, भारत में वर्तमान मुद्रा प्रणाली का प्रबंध करता है तो भारतीय रिजर्व बैंक। क्या हो जाएगा? तो भारत में वर्तमान मुद्रा प्रणाली का प्रबंध कौन करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक। नेक्स्ट, कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान कहलाता है? तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सती प्रथा प्रतिषेध कानून कब पास किया? तो 1829 में। दोस्तों, जिसने भी सेशन को लाइक नहीं किया है तो प्लीज आप लोग लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर, क्योंकि आप लोग वीडियो देख लेते हैं और वीडियो को लाइक नहीं करते, तो प्लीज रिक्वेस्ट है लाइक जरूर कर दें। विश्व में सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? तो भारत का संविधान विश्व में सबसे बड़ा संविधान है। भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं? तो अमेरिका के संविधान से। किस संविधान से? तो अमेरिका के संविधान से। भारत में कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं? तो 7। कितने? तो भारत में 7 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। भारतीय संविधान में कितने प्रकार के न्यायिक आदेश हैं? तो 5 प्रकार के। कितने? तो 5 प्रकार के। उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना कब लागू की गई? तो 1992 में उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना लागू हुई। विश्व में हरित क्रांति के जनक हैं तो नॉर्मन बोरलॉग। कौन? तो विश्व में हरित क्रांति के जनक है नॉर्मन बोरलॉग। नेक्स्ट,
भारतीय हरित क्रांति की जन्मस्थली है पंतनगर। क्या? तो पंतनगर हो जाएगा भारतीय हरित क्रांति की जन्मस्थली। दोस्तों 111 प्रश्न हमने लिए थे और प्रश्न वही थे जो कई बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं, तो यहां से प्रश्न हूबहू आपके एग्जाम में मिलेंगे, तो आप एक दो बार रिवीजन जरूर कर लेना। और जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया है, बिना लाइक किए कोई नहीं जाएगा, सबको लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। इसकी पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या आप टेलीग्राम पर जाएं और वहां पर सर्च करें फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, वहां पर आपको सभी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।